हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम सिंक्रोनस मोटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके गोल्डन क्वेश्चन है। इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को TG2 की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पोनी मोटर इज़ बेसिकली आ। ठीक है, एक पोनी मोटर जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल इंडक्शन मोटर होती है, DC सीरीज मोटर होती है, DC शंट मोटर होती है, डबल वाइंडिंग AC और DC मोटर होती है। तो बच्चों, जो पोनी मोटर होती है वो क्या होती है? स्मॉल इंडक्शन मोटर होती है। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंडक्शन मोटर। जो पोनी मोटर होती है, छोटी मोटरें होती हैं, इनको लोग बोलते हैं स्मॉल इंडक्शन मोटर। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर में करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी डेवलप सिंक्रोनस टॉर्क। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप कर सकती है। कब? व्हेन अंडर लोडेड, जब वो क्या हो? अंडर लोडेड कंडीशन में हो। वाइल ओवर एक्साइटेड, जब ओवर एक्साइटेड हो। ओनली एट अ सिंक्रोनस स्पीड, केवल सिंक्रोनस स्पीड पे सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप कर सकती है। बिलो और एबव सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के नीचे या ऊपर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपका सिंक्रोनस जो टॉर्क जनरेट करती है वो कब करती है? जब वो सिंक्रोनस स्पीड पे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर डेवलप बाय आ सिंक्रोनस मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन लोड एंगल। मतलब कह रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा जो मैक्सिमम पावर डेवलप होगी वो कब होगी? जब लोड एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 45 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, 120 डिग्री होगी। तो जब लोड एंगल बच्चों क्या होगा? लोड एंगल जब आपका 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा सिंक्रोनस मोटर, मैक्सिमम पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज़। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कर सकते हैं जब क्या हो? अंडर लोडेड हो, ओवरलोडेड हो, अंडर एक्साइटेड हो, ओवर एक्साइटेड हो। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ओवर एक्साइटेड। जब आपकी सिंक्रोनस मोटर क्या होगी? ओवर एक्साइटेड होगी। सिंक्रोनस मोटर क्या होगी? ओवर एक्साइटेड हो। क्या होगी? ओवर एक्साइटेड होगी। तो ये सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कार्य करेगी। और बच्चों एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव। मतलब सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होगी उसमें होगा क्या होगा? नो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग नहीं होगी। 2 स्लिप रिंग, स्लिप रिंग 2 होगी। 1 स्लिप रिंग होगी, 2 स्लिप रिंग होगी, 3 स्लिप रिंग होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपकी 2 स्लिप रिंग होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोस्टली सिंक्रोनस मोटर आर ऑफ, ठीक है। मुख्य अधिकांश जो सिंक्रोनस मोटर होती है क्या होती है, अल्टरनेटर टाइप मशीन होती है, इंडक्शन टाइप मशीन होती है, साइलेंट पोल टाइप मशीन होती है और स्मूथ सिलेंडर टाइप मशीन होती है। तो मोस्टली क्या होती है बच्चों, साइलेंट पोल टाइप मशीन होती है, साइलेंट पोल टाइप मशीन होती है। तो उसमें से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट, सिंक्रोनस मोटर हमेशा रन करती है किस पे, सिंक्रोनस स्पीड पे करती है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे करती है, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा गति पे करती है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपकी क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे करती है, किस पे, सिंक्रोनस स्पीड पे ऑलवेज रन करती है, ऑलवेज रन। और बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका पावर फैक्टर कितना होता है। तो इसका पावर फैक्टर जो होता है बच्चों लगभग 1 होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स लैगिंग करंट, लीडिंग करंट, यूनिटी करंट और नन ऑफ दिस। मतलब जब आपका जो सिंक्रोनस मोटर होता है जब ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होता है तो क्या लेता है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, लीडिंग करंट। क्या लेगा, लीडिंग करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैक ईएमएफ ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन, बैक ईएमएफ जो होता है, ईबी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, लोड एंगल पे करता है, ऑल सब पे करता है। तो बैक ईएमएफ जो होगा आपका सिंक्रोनस मोटर का वो डिपेंड करेगा स्पीड पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर वी कर्व फॉर अ सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन, मतलब कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में जो वी कर्व होता है वो किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और लोड फैक्टर के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर के बीच में। तो बच्चों जो वी कर्व होता है वो क्या होता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में डिनोट किया जाता है। और वी कर्व ऐसे होता है, ठीक बच्चों, कैसे होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है आपका, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें पावर फैक्टर को भी हम लोग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सिंक्रोनस मोटर विच लॉस वेरीज विद लोड, मतलब कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में वो कौन सा लॉसेज है जो क्या करता है, लोड के अकॉर्डिंग वेरीज करता है, मतलब घटता बढ़ता है। पहला ऑप्शन दिया है विंडेज लॉस, दूसरा दिया है बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, तीसरा दिया है कॉपर लॉस, चौथा दिया है कोर लॉस। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो क्या होता है बच्चों, ये वेरिएबल लॉसेज होती है, ये वेरिएबल लॉस होती है। और जो आपकी आयरन लॉस होती है वो फिक्स होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज अ मेड ऑफ, माइल्ड स्टील का बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, एल्निको का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो किसका बना होता है बच्चों, माइल्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है,
द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज़, मतलब जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? 1% होता है, 100% होता है, 0.5% होता है, 0 होता है। तो बच्चों क्या आंसर होता है? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा असिंक्रोनस मोटर विल ऑलवेज स्टॉप व्हेन सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएटेड, जब सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा। लोड इन मोटर वेरीज, जब मोटर में जो लोड होगा वो वेरीज करेगा। एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट्स डिस्कनेक्टेड, क्या होगा जब एक्साइटेशन हम लोग करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, वो क्या हो जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाए। सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी चेंज, या सप्लाई वोल्टेज जो है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दें। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट्स डिस्कनेक्टेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर, ठीक है, आपसे पूछा है जो सिंक्रोनस ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? फ्लैक्चुएटिंग लोड्स के लिए, वेरिएबल स्पीड लोड्स के लिए, लो टॉर्क लीड्स के लिए, पावर फैक्टर कनेक्शन के लिए। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग फॉर सिंक्रोनस मोटर आर 0 to 0.8 लीडिंग यूनिटी और 0.8 लैगिंग यूनिटी और 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर यूनिटी और 0। तो बच्चों जो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या हो, या 1 होगा या लीड करेगा। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफिशियंसी ऑफ सिंक्रोनस मोटर, आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है? 60 से 70%, 75 से 85%, 85 से 95% और 90 से 99%। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर की क्या होगी, इफिशियंसी हो गई। और जो मोटर्स होती हैं डीसी मोटर्स, उनकी इफिशियंसी कितनी होती है? इनकी होती है 60 से 70%। और जो इसकी होती है, ये ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। ट्रांसफार्मर की 95% से लेकर 99% होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इन सिंक्रोनस मोटर कैरीज, ठीक है, ठीक, तो जो स्लिप रिंग होती है इन सिंक्रोनस मोटर में हमेशा लेती है, क्या लेती है? डायरेक्ट करंट लेती है, अल्टरनेटिंग करंट लेती है, नो करंट और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों क्या होती है, स्लिप रिंग जो होती है हमेशा, स्लिप रिंग जो होती है वो क्या करती है? डायरेक्ट करंट लेती है, डीसी लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहले समझ लीजिए डैम्पर वाइंडिंग क्यों करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग हम लोग ऑक्सीलेशंस को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में ऑक्सीलेशंस होते हैं जिनको कम करना बहुत ज़रूरी होता है, और उन ऑक्सीलेशंस को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो कहाँ दी जाती है? ऑप्शन दिया, स्टेटर फ्रेम पे दी जाती है, रोटर सॉफ्ट पे दी जाती है, पोल फेस पे दी जाती है, नम ऑफ दिस। तो कहाँ होता है? पोल फेस पे दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रोटेटिंग कन्वर्टर कैन आल्सो बी रन एज डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर,
डीसी कंपाउंड मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्टार्टर एंड रोटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, पूछ रहा है कि वह कौन सी ऐसी मोटर है जो जिसमें स्टेटर और रोटर की जो फील्ड होती है साथ साथ घूमती है। ठीक है, इंक्रीज एज द लोड रेजिस्टेंस, तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन इन अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज 10%, 6%, 4%, 2%, 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ई बी एंड वी, अर्थमेटिक सम ऑफ ई बी एंड वी, अर्थमेटिक डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी। तो बच्चों आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो बच्चों इसमें आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क इन अ सिंक्रोनस मोटर इज 0, 1, 2, इनफाइनाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0। तो बच्चों आज मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट्स के रूप में बना लीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आप लोगों की TG2 की तैयारी हो सके। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आप लोगों की TG2 की तैयारी होती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी ये मेरा चैनल का लिंक भेज दीजिए जिससे वो भी सब्सक्राइब कर ले और उनका भी भला हो सके। थैंक यू।